नमस्कार, मेरा नाम महेश कुमार है और मैं पेशे से एक इंजीनियर हूँ। मैं नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी तिरुचिरापल्ली से पास आउट हूँ, उधर का मैं एलुमनी हूँ। आज मैं आपके सामने आर्किमिडीज़ द ग्रेट साइंटिस्ट इसके बारे में मैं जानकारी दे रहा हूँ। उसका लाइफ, उसकी खोज और उसके किताबें और उनका मानवीय जीवन में क्या उपलब्धि है, इसके बारे में पूरा मैं जानकारी दूँगा। तो उसके पहले मैं आपसे विनती करता हूँ कि मेरा जो चैनल है आप सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएँ। आर्किमिडीज़ है, आर्किमिडीज़ का जन्म जो है 227 ईसा पूर्व, मतलब यीशु ख्रिस्त के जन्म के पहले 287 साल पहले हुआ था। उनका जन्म ग्रीस शहर में, सिसिली द्वीप है, वहाँ सिरैक्यूज़ नामक शहर में हुआ था और उनके पिताजी का नाम फिडियास था। फिडियास एक खगोल शास्त्रज्ञ थे और उनके जीवन का आर्किमिडीज़ के जीवन पे बहुत बड़ा प्रभाव रहा है। तो आर्किमिडीज़ पहले जीवन काल में उनका जो बचपन है वो सिरैक्यूज़ शहर में गया। बाद में थोड़ा बड़ा होके युवावस्था में जब आए तो वो मिस्र, मतलब अभी का जो इजिप्ट शहर है, इजिप्ट देश है, इजिप्ट के देश में अलेक्जेंड्रिया जो शहर है, मतलब राजा अलेक्जेंडर के नाम पे जो शहर है, तो उधर वो चले गए। वहाँ एक बड़ी लाइब्रेरी है, टॉलेमी नामक के शख्स ने बड़ी लाइब्रेरी बनाई थी, तो वहाँ वो जाके पढ़ते थे। और उस ज़माने में दुनिया भर के जो स्कॉलर थे वो अलेक्जेंड्रिया शहर में जाते थे वो लाइब्रेरी में पढ़ने के लिए। तो जब वो वहाँ पहुँचे, आर्किमिडीज़ वो लाइब्रेरी में पहुँचे, तो वो अपने घर में ग्रीस में पत्र व्यवहार करते थे। उनके मित्रों से वो पत्र व्यवहार करते थे। उनका मित्र का नाम था एरोटोथेनीज। तो वो जब पत्र व्यवहार करते थे तो उसको वो अपनी किताबों के बारे में जानकारी देते थे, लाइब्रेरी के बारे में जानकारी देते थे, वैज्ञानिक युग के बारे में जानकारी देते थे। तो आगे चल के एरोटोथेनीज ये भी एक बड़े वैज्ञानिक बन गए। तो इस तरह का उन्होंने अपना प्रभाव युवा काल से छोड़ने का काम किया। आर्किमिडीज़ जब वापस ग्रीस में आ गए तो फिर उन्होंने अपना वैज्ञानिक जो जीवन है वो शुरू किया। तब ऐसी स्थिति थी कि बाकी जो शहर थे, लाइक मिस्र, इजिप्ट, रोमन, ये देशों में वैज्ञानिक खोज चलती थी, मगर वो बहुत व्यवहारिक थी, व्यावसायिक थी। जैसे खेती या अगर शादी करनी है तो आकाश की स्थिति कैसी है, तो ऐसी भविष्यवाणी अगर करनी है तो इसके बारे में खोज चलती थी। मगर ज्ञान, जो नॉलेज के बारे में अगर किसी को रुचि है, उसका आनंद लेना है, तो उसके बारे में खोज नहीं चलती थी। तो ये खोज जो है आर्किमिडीज़ ने शुरू की। तो उन्होंने यांत्रिकी इसमें खोज की, भौतिक शास्त्र में खोज की, गणित विभाग में खोज की। बाद में उन्होंने किताबें भी लिखी बहुत बड़ी, तो उसके बारे में हम अभी जानकारी लेंगे। तो सर्वप्रथम मैं बताना चाहता हूँ कि वो समय ऐसा था कि रोमन जो था वो ग्रीस पे बहुत आक्रमण करता था। तो ग्रीस का राजा बहुत परेशान रहता था। उस समय हीरो राजा था सेकंड, उसका वो कार्यकाल था। तो आर्किमिडीज़ ने क्या किया कि उन्होंने एक कैटापुल्ट बनाया। कैटापुल्ट मतलब बड़ा वज़न दूर तक अगर फेंकना है, तो जो आग का गोला है, पत्थर है, वो फेंकने के लिए एक बड़ा सा कैटापुल्ट उन्होंने बनाया और राजा अपने हीरो को दे दिया। तो इससे क्या होता था कि बहुत समय तक जो ग्रीस है, तब का मतलब अभी ग्रीस बोलते हैं, तब का वो यूनान कहा जाता था। यूनान जो है बहुत कार्यकाल तक रोमन से बचा रहा। ये एक बड़ी उपलब्धि कैटापुल्ट संशोधन की मानी जाती है और उसका पूरा जो श्रेय है वो आर्किमिडीज़ को दिया जाता है। बाद में आर्किमिडीज़ ने लोगों की तकलीफ देखी
वो जो बड़े-बड़े वज़न थे वो उठाने का काम लोग करते थे। तो उन्होंने पुली और लीवर ये बनाए और वो बनाने से क्या हुआ कि बड़े-बड़े वज़न पत्थर थे, वो उठाने में बहुत आसानी हो गई। और तब समय ऐसा था, ऐसे कहा करते थे कि आर्किमिडीज़ बड़े चाव से बोलते थे कि अ, दुनिया में मुझे पृथ्वी के किसी भी कोने में आप छोड़ दो, मैं पृथ्वी उठाने का काम करता रहूँगा। तो ऐसा ये बोला करते थे। तो ये लीवर और पुली का जो शोध है उन्होंने लगाया और उससे बहुत बड़े-बड़े काम उस समय किए जाते थे। आगे चल के उन्होंने नागरिक जो है, नागरिक की सुविधा के लिए एक जल स्क्रू बनाया। जल स्क्रू मतलब अभी का जो हम पानी खींचने का काम करते हैं, पंपिंग, पंप से हम पानी खींचते हैं ज़मीन से। तब उन्होंने तालाब से, झील से पानी खींचने का एक यंत्र बनाया। बड़े से आवरण में एक स्क्रू टाइप का एक यंत्र बिठाया और उससे वो पानी खींचने का काम करते थे। तो इससे हमें पता चलता है कि वो कितना एडवांस सोचते थे और तभी के लोग, तभी के जो नागरिक हैं वो भी यंत्रों का सहारा लेके अपना काम करवाते थे। तो ये 2000 साल पहले की कहानी है। तब इतना वो एडवांस थिंकिंग और ऐसी मानसिकता ये लोगों की थी। और आर्किमिडीज़ इन्होंने ये शोध लगाए और उनको हम धन्यवाद कहना चाहिए। तो नागरिकों को ये जल स्क्रू से बहुत बड़ी सुविधा हो गई और पानी भरने का काम ये जल स्क्रू से होने लगा। आगे चल के उन्होंने गणित क्षेत्र में भी बहुत बड़ा योगदान दिया है। अभी क्षेत्र में जो स्फीयर होता है, गोलाकार का हम वॉल्यूम निकालते हैं, आयतन उसको हिंदी में बोलते हैं या पृष्ठफल बोलते हैं, सरफेस एरिया। तो ये जो निकालने का जो काम है वो कैसे किया जाए, तब बहुत बड़ा सवाल था। तो आर्किमिडीज़ ने इसको हल किया। उन्होंने इसका सूत्र बनाया, गणितीय सूत्र बनाया और बड़ी आसानी से गोलाकार का वॉल्यूम और पृष्ठफल मतलब सरफेस एरिया मेजर करने का उन्होंने एक फार्मूला दिया और अभी भी वो फार्मूला हम यूज़ करते हैं। तो इतना बड़ा काम इन्होंने किया है। फिर उन्होंने पाई का हम वैल्यू आज यूज़ करते हैं 3.142 22 भागिले 2 7। ये जो वैल्यू है तब उन्होंने गणितीय मेथड से उस वैल्यू को डिराइव किया, उसकी वैल्यू उन्होंने निकाली और बड़े एक्यूरेटली 3.142 ये वैल्यू निकाली। और आज भी गणित क्षेत्र में जो वैज्ञानिक है बहुत अचंबा करते हैं कि 2000 साल पहले इनको कैसे इसका वैल्यू पता चला और इन्होंने किस मेथड से इसको डिराइव किया है। ये मेथड अभी तक वैज्ञानिकों को पास नहीं थी। तो तब उन्होंने वो संशोधन किया है। उन्होंने गुरुत्व केंद्र, हम बोलते हैं ना गुरुत्व केंद्र, सेंटर ऑफ ग्रेविटी, तो इसका भी एक बड़ा संशोधन किया। कोई भी वस्तु का अगर वस्तु के अंदर एक केंद्र होता है, वो केंद्र पे उसका बल या गुरुत्व एकत्रित होता है। तो ये शोध जो है उन्होंने मैथमेटिकली डिराइव किया और बाद में ये गुरुत्व केंद्र अभी भी हम सिलेबस में पढ़ते हैं और बाद में ये प्रूव हो गया। तो गुरुत्व केंद्र शोधने का काम उन्होंने किया है। उन्होंने बाकी और भी काम किए, जैसे एक्सपोनेंट मतलब घातांक 2 to the power 3 हम अभी सोचते हैं कि बड़ा सा 2 × 2 × 2 उसको 2 to the power 3 हम लिखते हैं। तो उस समय उन्होंने घातांक का सिस्टम लागू किया और लोगों को उन्होंने बोला कि बड़ा हम संख्या भी एक सूक्ष्मदर्शी और सूक्ष्म अंक में लिख सकते हैं और ये एक्सपोनेंट से पॉसिबल है। और उन्होंने वो एक्सपोनेंट का यूज़ भी करना शुरू किया। तो ये सब उनकी रुचि थी, ये रुचि के माध्यम से उन्होंने ये प्रूव किया और उसको लागू किया। आगे चलकर बयान्सी फोर्स, भौतिक शास्त्र में हम सीखते हैं कि कोई भी वस्तु अगर पानी में गिराई जाए और वो वस्तु की वजह से और पानी में जो भी उसका वॉल्यूम
उसका वज़न और वॉल्यूम विस्थापित होता है, उसके वॉल्यूम के इतना ही वज़न वो वस्तु पे और वस्तु पे फ़ोर्स लगता है, उसको उत्थन फ़ोर्स बोलते हैं। तो वो उत्थन फ़ोर्स या अभी हम वैज्ञानिक भाषा में उसको बयानसी फ़ोर्स बोलते हैं। तो बयानसी फ़ोर्स का जो फ़ॉर्मूला है वो उन्होंने उनकी प्रिंसिपल की वजह से ही डिराइव हुआ है, तो उसका श्रेय भी आर्किमिडीज़ को जाता है। तो अभी तक भी हम बयानसी फ़ोर्स अभी पढ़ते हैं, अभी साइंस में उसको बहुत बड़ा स्थान है। तो हमें धन्यवाद देना चाहिए आर्किमिडीज़ को और उससे बड़े-बड़े हमारे वैज्ञानिक उपलब्धियाँ उसकी वजह से प्राप्त हुई है। अ, बाद में उनका जीवन अगर देखते हैं हम, तो उनके जीवन में एक बड़ी रोचक कथा भी हुई है। जो हीरो 2 था, हीरो 2 उनका राजा, उन्होंने एक बार क्या किया कि एक सोना दिया, 1 किलोग्राम सोनार को दिया और उसको बोला कि वो एक क्राउन बनाए, वो एक ताज बनाए सोने का। तो सोनार ने ताज बना के वापस उनके राजा को दिया हीरो 2 को और बोला कि बन गया। बट राजा को शंका थी कि ये सोने में कोई कुछ मिलावट हो सकती है और चांदी की मिलावट की है क्या। तो उन्होंने फिर आर्किमिडीज़ को बुलाया और वो पूछा कि इसमें मिलावट है क्या, तुम खोज निकालो। तो आर्किमिडीज़ ने वो ताज देखा और फिर ताज देख के उन्होंने बोला कि ठीक है, मुझे थोड़ा समय दीजिए, मैं निकालता हूँ। तो देखिए उनकी चिकित्सक बुद्धि देखिए, उन्होंने क्या किया है कि 1 किलो सोना लिया, 1 किलो चांदी लिया, फिर पानी में उनको डुबाया और डुबा के उन्होंने उस पे मार्किंग की कि 1 किलो सोने से पानी ऊपर कितना आता है और 1 किलो चांदी से पानी कितना ऊपर आता है। तो 1 किलो सोने से उनके नज़र में आया 52 मिलीमीटर पानी ऊपर आया है और 1 किलो चांदी से उनके नज़र में आया कि 1.8 मिलीमीटर यहाँ तक पानी चढ़ा है। तो फिर उनको समझ में आई कि सोने की घनता ज़्यादा है और जो चांदी की घनता है वो कम है। तो फिर उन्होंने वो क्राउन को डुबा के सिद्ध किया कि जो क्राउन डुबाने के बाद पानी ऊपर आता है 52 मिलीमीटर के ऊपर चला गया। तो उसकी वजह से उनको समझ में आया कि ये क्राउन में कुछ चांदी मिलावट है। तो इस तरह से उन्होंने प्रूव किया और राजा को बताया कि हाँ, ये क्राउन में, ये ताज में चांदी की मिलावट है और इतनी मिलावट है, ऐसे बोल के उन्होंने वो सिद्ध किया। तो इससे हमें पता चलता है कि उनकी वैज्ञानिक दृष्टिकोण और किसी भी चीज़ को प्रूव करने की जो क्षमता थी वो बहुत अपार थी, अविश्वसनीय थी। तो इस तरह से फिर उन्होंने राजा को खुश किया। आगे चल के ऐसा होता है कि उन्होंने किताबें भी लिखी है। उन्होंने द मेथड एक किताब लिखी, द सैंड रेकनर बोल की किताबें लिखी। सैंड रेकनर में वो बोलते हैं कि उनके पिताजी खगोल शास्त्रीय थे और उनका बड़ा प्रभाव उनके जीवन पे रहा है। और द मेथड ये जो बुक है, उन्होंने जो गणित में बहुत सारी सूत्र निकाले हैं, बहुत सारी वैल्यू निकाली है, उसका उन्होंने विवरण दिया है और किस तरीके से गणित को सोचा जाए और किस तरह प्रैक्टिकल एस्पेक्ट से फार्मूला निकाला जा सकता है, इसका पूरा संकेत ये द मेथड जो उनकी बुक है उसमें उन्होंने लिखा है। तो इस तरह से वो दोनों किताब में उनकी कार्यशैली और काम का लेखा जोखा बताया जाता है। उनकी बहुत सारी प्रतिभाएं थी और बहुत सारी वैज्ञानिक शोध भी थे और उसके साथ भी उन्होंने उनकी जो मृत्यु है वो रोमन सैनिक के द्वारा हो गई। तब ग्रीस पे रोमन ने आक्रमण कर दिए और उनके सैनिक के द्वारा उनकी मृत्यु हो गई। और जब रोमन की तरफ से एक गवर्नर अपॉइंट किया गया ग्रीस पे, उसका नाम सिसिरो था। तो सिसिरो जब आया, उन्होंने कई साल के बाद जो आर्किमिडीज़ की जो टुम्ब है या उनकी जो
कब्र है वो खोज निकाली। वहाँ बहुत सारी झाड़ी थी, घास थी, उसको हटवाया और उनकी कब्र वो उन्होंने सर्च की। उनकी कब्र पे एक गोलाकार स्फीयर तरफ का एक डोम पाया गया और उसके नीचे शंकु के आकार का एक आकृति पाई गई। उसमें उनकी कब्र पाई जाती है। बोला जाता है कि उनका जो पूरा जीवन था उसमें जो गोलाकार का आयतन मतलब स्फीयर का वॉल्यूम निकालने का उनका जो काम है उनको बहुत अच्छा लगा। तो उन्होंने उनकी जो विश थी लास्ट विश उसमें लिखा है कि मैं जब भी मर जाऊं उसमें आप मेरी जो बॉडी है तो वो आप उसके ऊपर आप स्फीयर का आकार का टुम्ब बनाएं ताकि मुझे वो अच्छा लगेगा। और यही मेरा सर्वस्व मतलब अच्छा सबसे अच्छा काम है। तो इस तरह से उनकी कार्य की ये कार्य का एविडेंस लेके उनका जो लास्ट विश है वो पूरा किया गया। तो ये है आर्किमिडीज। और आर्किमिडीज का जो मृत्यु है 212 ईस्वी सन पूर्व में हुआ है। लगभग 65 साल वो जीते रहे और 65 सालों में उन्होंने पूरी अपना जो संशोधन है वो गणित क्षेत्र में, भौतिक क्षेत्र फिजिक्स में और यांत्रिकी क्षेत्र में इन्होंने पूरा अपना योगदान दिया है। ऐसे महान वैज्ञानिक को हम सैल्यूट करते हैं, सलाम करते हैं। अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताएं और इसी तरह मैं आगे आपको और बहुत सारे वैज्ञानिक के बारे में जानकारी देते रहूँगा। और मुझे फीडबैक दीजिए आपका। और आपको ये वीडियो अच्छा लगे प्लीज़ सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। धन्यवाद। महेश कुमार मेरा नाम।